वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। तो यहाँ पर आज भी इंग्लिश की एक स्टोरी, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि कौन सा टेंस यहाँ पर हर एक सेंटेंस में यूज़ किया गया है। इंग्लिश के वर्ड्स का हिंदी में अर्थ सीखेंगे और इंग्लिश का एक सही सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो सारे सेंटेंसेस को देखकर आपको स्ट्रक्चर की पहचान होगी। इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन, वोकैबलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल यहाँ पर है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। तो शुड के बाद नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है। शुड यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुड का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। किसकी? नेचर की, प्रकृति की। शुड सलाह या सुझाव देता है, ये जो मॉडल वर्ब है, यानी कि किसी को हम सलाह या सुझाव दे सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हमको नहीं करना चाहिए, हिंदी में इसका अनुवाद चाहिए से होगा, यानी हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा चाहिए। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर, हमें क्या नहीं करनी चाहिए? प्रकृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी और सारे के सारे सेंटेंसेस भी हमेशा के लिए यूज़ होने वाले ऐसे ही सेंटेंसेस है जिनका इस्तेमाल यहाँ पर इस स्टोरी में किया गया है। टू बॉयज़ यानी कि दो लड़के, वर प्लेइंग। तो यहाँ पर जो है रेड कलर में जो है मार्क किया गया है जो भी मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। दो लड़के, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो खेल रहे थे। कहाँ पर? इन यानी में, अ गार्डन एक बगीचे में। टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन अ गार्डन। तो पहला सेंटेंस आपने पहचान लिया होगा। दे सॉ, दे यानी ये जो दो लड़के हैं इनके लिए दे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। सॉ यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो वो सकारात्मक वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो दे सॉ ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज का मतलब जामुन, इन अ ट्री, एक पेड़ में जामुन देखे उन्होंने, दे यानी उन लड़कों ने। देयर माउथ यानी उनका, देयर माउथ मुंह। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है, बिगिन की सेकंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, शुरू होना, आरंभ होना। तो कुछ भी होने लगा, इस तरीके से सेंस आएगा। वाटर का मतलब पानी, तो पानी आने लगा। यहाँ पर वाटरिंग दे रखा है क्योंकि बिगिन के बाद में हम जो वर्ब यानी जो क्रिया है उसका यूज़ करेंगे ना, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। देयर माउथ बिगिन वाटरिंग यानी उनके मुंह में पानी आने लगा। दे वॉन्टेड, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो दे वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब चाहना, तो वे चाहते थे। फिर टू लगाकर क्या करना चाहते थे? टू ईट यानी खाना, देम उनको, देम यहाँ पर यूज हुआ है ब्लैक बेरीज के लिए। बट द ट्री वॉज टू हाई, अब यहाँ पर वॉज यानी था। जब हम जो ये जो ट्री है ना, ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट की स्टेट की अवस्था की बात करते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, था थे थी के सेंस में हिंदी में मीनिंग निकलता है। और इसके बाद में जो है वर्ब क्रिया नहीं आती, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर बहुत ऊंचा होना, यहाँ पर क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखें कि वॉज वर्ब के बाद ज़रूरी नहीं है कि वर्ब में आईएनजी आकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बने, नहीं। हम जो है कर्ता की, सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था बताने के लिए भी वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम कोई क्रिया यानी कि वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बट द ट्री वॉज टू हाई, जो पेड़ था वो क्या था? टू बहुत, ठीक है, वेरी की जैसे, हाई ऊंचा। द प्रॉब्लम, जो परेशानी, वॉज यानी थी, जो परेशानी थी, तो यहाँ पर भी वॉज का सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर वर का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वॉज का यूज़ हो रहा है। हाउ टू गेट, गेट का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। हाउ यानी कैसे, द ब्लैकबेरीज, तो जो परेशानी थी वो क्या थी? ब्लैकबेरीज को कैसे प्राप्त किया जाए। द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज। आगे है वन ऑफ द बॉयज,
वन यानी एक, ऑफ द बॉयज एक लड़का उन लड़कों में से, सेड यानी कहा या बोला, तो ये से की सेकंड फॉर्म। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी। अब जो भी कहा इसने वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया है, तो यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेक्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी जिस भी समय जो बात कही थी ना वही टेंस यहाँ पर जो है लिखा गया है। जैसे कि समटाइम्स कभी कभी, नेचर यानी प्रकृति, मेक्स ग्रेव मिस्टेक। मेक्स यानी यहाँ पर है करना, ठीक है, मेक करना, मेक का मतलब बनाना, तो करती है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब है यहाँ पर भारी या गंभीर, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। कभी कभी प्रकृति भारी मिस्टेक्स करती है। इट हैज़, इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज। इट यानी अब इस नेचर के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है कि इट हैज़ ग्रोन। हैज़ के साथ, हैज़ और हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो परफेक्ट टेंस होता है। हैज़ हैव है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। हैड होता उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता, और इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर है ग्रोन, मतलब ग्रो का मतलब उगाना, तो उगाता है, ठीक है, उगाना बढ़ाना, तो उगाता है। लिटिल फ्रूट्स, छोटे फ्रूट्स, फल, लाइक जैसे कि ब्लैकबेरीज, यानी नेचर जो है छोटे छोटे फ्रूट्स है जैसे कि ब्लैकबेरीज उनको उगाता है। ऑन, ऑन यानी पर, अ वेरी हाई ट्री यानी एक बड़े ऊंचे वृक्ष के ऊपर, ट्री के ऊपर। वेयर एज जबकि, जबकि अ हैवी फ्रूट यानी हैवी भारी फल, लाइक जैसे कि वाटरमेलन, ग्रोज यानी उगाता है, उगाता है, बढ़ाता है, उगाना बढ़ाना होता है ग्रो का मतलब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रो के आगे एस लगा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है, तो वाटरमेलन के लिए ग्रोज। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन, जमीन पर, ऑन पर। द अदर वन, द अदर वन यानी अदर अन्य जो था, अदर वन यानी अन्य, दूसरे ने। नोडेड, नोड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नोड का नोडेड, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिलाना। इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी सहमति में जो अन्य था उसने सिर हिलाया। एंड सैड और कहा, आई क्वाइट एग्री। आई यानी कि मैं, एग्री मतलब सहमत होना, सहमत होना, और क्वाइट पूरी तरह से, संपूर्ण। आई क्वाइट एग्री विद, विद यानी के साथ। अब किसके साथ? वॉट, जो, यहाँ पर वॉट, जो यू से, जो तुमने कहा उससे मैं क्या हूँ, पूरी तरह से एग्री हूँ। इट साउंड्स, साउंड का मतलब होता है लगना, लगता है, ठीक है, लगना, लगता है या जान पड़ता है, जो भी चीज़ें बातें बताई वो चीज़ सुनकर, बातें सुनकर ऐसा लगता है। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, लॉजिकल बिल्कुल जो है लॉजिकल लगता है, बिल्कुल तर्क संगत लगता है जो भी अभी तुमने कहा। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल। बट लेकिन, आई फेल मैं असफल हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आई के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता, तो यहाँ पर फेल का फेल ही है, फेल्स नहीं है। आई फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं असफल हूँ, टू अंडरस्टैंड समझने में, कि वाई क्यों, नेचर प्रकृति, डजंट यहाँ पर है डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाई क्यों नेचर डजंट अंडरस्टैंड नहीं समझता है द लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात में, तुलना में, तो यहाँ पर समझे कि आकार में, आकार में जो है वो ये लॉजिक, ये जो तर्क है वो क्यों नहीं समझता, कौन, नेचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डजंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये फेल है वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। आगे है नाउ यू सी, अब नाउ यू सी हाउ सिली,
अब तुम देखो, यू सी का मतलब देखना, अब तुम देखो या देखते हो, हाउ कितना सिली मूर्ख इज इट, कितना मूर्खतापूर्ण है यह, दैट की वन यानी एक को, वन का मतलब अकेला, एक या किसी, तो एक को हैज़ फिर टू, यानी कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में, तो हैज़ के बाद में टू, हैज़ टू क्लाइंब, हैज़ टू क्लाइंब चढ़ना, सो हाई इतना ऊंचा, एंड टेक ऑल द पेन्स। अब यहाँ पर देखिए हैज़ के बाद में टू लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से हैज़ हैव का यूज़ हो जाता है, फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। क्या है, एंड टेक ऑल द, टेक मतलब लेना या सहन करना, ऑल द पेन्स यानी दर्द को, ऑफ क्लाइंबिंग यानी चढ़कर, चढ़कर सारे जो पेन है, दर्द है, वो लेने पड़ते हैं, फॉर के लिए, सच स्मॉल फ्रूट्स यानी छोटे फलों के लिए, ऐसे या इतने, इतने छोटे फलों के लिए ऊपर चढ़कर सारा दर्द लेना पड़ता है। आई पर्सनली फील, मुझे लगता है, महसूस होता है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, कि दैट कि नेचर प्रकृति इज यानी है, अब नॉट लगाए तो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, उत्तम नहीं है, या एकदम सही नहीं है, परफेक्ट का मतलब ये है, तो परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, उत्तम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। ऑल ऑफ सडन, तो ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से, एकदम से। अ बंच एक गुच्छा, बंच का मतलब ब्लैकबेरीज का, तो यहाँ पर है फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल गिरना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ऑन द हेड यानी हेड के ऊपर, ठीक है, ऑन पर, हेड के ऊपर, सिर के ऊपर, ऑफ अ बॉय एक लड़के के, ऑफ के, अ बॉय एक लड़के के सर के ऊपर अचानक से जो है गिरा। ही क्या, एक बंच एक गुच्छा ब्लैकबेरीज का। ही लुक्ड, लुक की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म यूज हो गया, सिंपल सा है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। ही लुक्ड अप यानी उसने देखा, लुक का मतलब देखना, और लुक्ड देखा, अप ऊपर, बट लेकिन, ही डिडंट से, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं, डिडंट और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। एनीथिंग, ही डिडंट से, उसने एनीथिंग कुछ भी नहीं कहा, बट द अदर बॉय लेकिन अन्य लड़का, सेड यानी उसने बोला, कहा, फ्रेंड्स मित्रों, वी वर क्रिटिसाइजिंग, हम क्या कर रहे थे, वी वर, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज हुआ है, वी के साथ वर का यूज होता है, सिंगुलर होता तो वहां पर वॉज का यूज होता, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाता, जैसे क्रिटिसाइज का क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग, वर्क क्रिटिसाइजिंग आलोचना कर रहे थे, यानी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। द नेचर अ मूवमेंट, किसकी, द नेचर की, प्रकृति की, अ मूवमेंट अगो यानी कि कुछ क्षण पहले, एंड द नेचर हैज गिवन, नेचर ने, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज है इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट। अब नेचर ने क्या कर दिया है, अस यानी हमें, अ लेसन एक शिक्षा कह सकते हैं या सबक दे दिया है या दे चुका है, दिया है, लिया है, चुका है, चुके, इस तरीके से परफेक्ट टेंस की एंडिंग होती है प्रेजेंट के, और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जस्ट इमेजिन, ये दे रखा है कि जस्ट इमेजिन, इसका मतलब है ज़रा सोचो, इफ़ यदि, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वुड हैव बीन ब्रोकन है, ये वुड हैव बीन दे रखा है, यानी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है, हुआ नहीं लेकिन ऐसा हुआ होता, ऐसे सेंस में ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी यूज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रा सोचो यदि, इफ इट हैड बीन वाटरमेलन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का मतलब होना, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन है, यानी हुआ हो, अगर इट हैड बीन वाटरमेलन, अगर क्या हुआ होता, ये वाटरमेलन हुआ होता, इंस्टेड के बजाय, ऑफ ब्लैकबेरीज के बजाय वाटरमेलन हुआ होता, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस का ही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इफ़ वाले सेंटेंस में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता कि वुड हैव ब्रोकन, ब्रोक हो जाता, टूट जाता तुम्हारा सर, ठीक है, तुम्हारा सर जो है टूट जाता है यहाँ पर, तो ये जो है ना ऐसा हुआ होता, ये रिजल्ट
इसको कि ऐसा हुआ होता, तो ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है, और इफ़ वाला सेंटेंस जो होता है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। ये फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यदि क्या होता, वाटरमेलन होता ब्लैकबेरीज के इंस्टेंट बजाय। इट वुड हैव ब्रोकन इट, अब यहाँ पर इट का यूज हुआ है वाटरमेलन के लिए कि वुड हैव ब्रोकन योर हेड, तुम्हारा जो सर है वो तोड़ चुका होता, तोड़ दिया होता, इस तरीके से। एंड यू वुड हैव बीन, बी होना तो उसी की थर्ड फॉर्म बीन, तुम क्या हो जाते, नो मोर, यानी कि जिंदा नहीं रहते, तुम मर जाते। तो यहाँ पर ये है इसका सेंस। तो ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, इसका मतलब कि ऐसी चीज़ हुई नहीं है, ऐसा हुआ होता, ऐसे वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। यहाँ पर जो है ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है कि अगर वो ऊपर से गिरा, ब्लैकबेरीज का बंच था, अगर वो ना होकर वाटरमेलन होता तो तुम्हारा सर फूट जाता और तुम मर जाते। ये स्टोरी का पूरा जो है कंक्लूज़न है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ किया है। तो आज की इंग्लिश की रीडिंग की, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ट्रांसलेशन की क्लास में।